हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे गाइज। आप सबको मैं वार्म वेलकम करती हूँ स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। एंड आज हम करने वाले हैं एक पिक अ पाइल, पिक अ क्रिस्टल और पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर आई हूं मैं आज। ठीक है, और आज किस टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे? आज हम लूनर एक्लिप्स के ऊपर रीडिंग करेंगे जो कि होने वाला है 25 ऑफ मार्च को। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लूनर एक्लिप्स आ रहा है 25 ऑफ मार्च को, ये लूनर एक्लिप्स आप लोगों की जिंदगी में सरप्राइज लेकर आ रहा है या फिर शॉक। ठीक है, और इस रीडिंग को कैसे देखना है आपको? आप अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि आज मैंने प्री शफल्ड कार्ड्स रखा है। क्यों प्री शफल्ड कार्ड्स रखा है? पाइल बनाया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों के लिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि आज मैंने बहुत सारे कार्ड्स को यूज किया है, बहुत सारे कार्ड्स की हेल्प मैंने लिया है। ठीक है, बहुत सारे कार्ड डेक्स मैंने यूज किया है। तो ऑन कैमरा शफल करती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाता। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ऑलरेडी प्री शफल कार्ड्स रखे हैं। आप लोगों को चूज कैसे करना है पाइल्स को? ठीक है, नंबर 1 पाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो कि शायद आपको दिख रहा है। दिस इज द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप 1 के साथ डीओबी, डेट्स ऑफ बर्थ, मिल जाएंगे। ठीक है, आप डीओबी के साथ भी चूज कर सकते हैं अगर आपको क्रिस्टल के साथ चूज करने में दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ऑरेंज सेलेनाइट क्रिस्टल। आई होप कि ये भी दिख रहा है आपको। 1 मिनट जी। ठीक है, और इस ग्रुप 2 के साथ जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप क्रिस्टल के साथ भी चूज कर सकते हो पाइल्स को, आप डेट ऑफ बर्थ के साथ भी चूज कर सकते हो पाइल्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का अलग से सेक्शन मिल जाएगा एंड सिलेक्टेड पाइल के साथ भी टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, यस गाइज, अब अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप लोगों ने इस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, या फिर नीचे दिए गए जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। आइए देखते हैं कि ये जो लूनर इक्लिप्स हैं 25 ऑफ मार्च को, इस लूनर इक्लिप्स के साथ साथ आप लोगों को अपने जिंदगी में शॉक मिलेगा या फिर सरप्राइज। ये लूनर इक्लिप्स आप लोगों की जिंदगी में शॉक लेकर आ रहा है या फिर सरप्राइज। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आज मैंने क्या किया है, कुछ प्री शफल कार्ड्स ऑलरेडी मैंने रखा है यहाँ पर, प्री शफल करके रखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे कार्ड डेक्स मैंने यूज किया है आज यहाँ पर। ओके, मैं ऑन कैमरा शफल करती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने ऑलरेडी प्री शफल कार्ड्स रखा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। देखते हैं ये जो लूनर एक्लिप्स है ये आपकी जिंदगी में शॉक ला रहा है या फिर सरप्राइज with all the positive energies। सबसे पहले ही कार्ड जो आया है आपके लिए वो है टीयर्स। ओके, नेक्स्ट है रेन। अच्छा, मैं ऐसे रखती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से कार्ड्स को आप लोग देख सको। टीयर्स, रेन एंड वाटर अल्केमी से आया है हाइड्रेशन। ओके, तो अगर एक सेंटेंस में मैं कहूं कि ये लूनर इक्लिप्स शॉक ला रहा है या फिर सरप्राइज, इट्स काइंड ऑफ सरप्राइज बट इन डिस्गाइज। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ से कुछ बाहर जा रहा है। विद दिस लूनर इक्लिप्स आपके लाइफ से कुछ बाहर जा रहा है और जो बाहर जा रहा है वो आपको सर्व नहीं करने वाला है। ठीक है,
आपकी एनर्जी ही कुछ ऐसी बनेगी कि आप ही लेट गो कर दोगे। आपको पता है कि ये क्या चीज है जो काफी टाइम से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको घसीटते जा रहे हो। ऐसी एक एनर्जी मैं यहां पर फील कर पा रही हूँ। हो सकता है कि किसी किसी के लिए कोई जॉब हो, ठीक है, किसी कंपनी में ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो, जिस कंपनी में जॉब करना बिल्कुल भी आपका मन नहीं है। आपको पता है कि ये कंपनी और आपको सर्व नहीं करे, इसमें कोई ग्रोथ नहीं देख पा रहे, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे, इसमें जितना रेसिप्रोकेशन दिखना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस जॉब को छोड़ नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं डर लग रहा है, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थिंकिंग सता रही है कि क्या मुझे छोड़ना चाहिए एट ऑल, अगर रिस्की तो नहीं हो जाएगा, गलत डिसीजन तो हम नहीं लेंगे अगर छोड़ दिया तो हमने, ठीक है। ये सब कुछ अब तक सोच रहे थे, लेकिन विद दिस लूनर एक्लिप्स आपकी एनर्जी ही ऐसी बनेगी कि आप छोड़ रहे हो, जैसे कि आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है। और लेट गो करने के बाद आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा कि अरे मैंने लेट गो भी कर दिया, ठीक है। एक्चुअली ये करवा ही रहा है ये लूनर इक्लिप्स, सो बी प्रिपेयर्ड गाइस, ठीक है। क्योंकि कुछ जो है वो आपके लाइफ से रिलीज हो रहा है, और वो जो भी कुछ रिलीज हो रहा है वो आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा रखा हुआ है जो आप डिजर्व करते हो। बेसिकली आप जो बड़ा सोच रहे हो ना, सक्सेस सोच रहे हो, प्रोग्रेस सोच रहे हो, या फिर अगर पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस सोच रहे हो, ठीक है, पर्सनल लाइफ में शादी, कमिटमेंट, जो भी कुछ है, ठीक है, हेल्थ इंप्रूवमेंट, जो भी कुछ है, जो भी सोच रहे हो, ताकि वो आपको मिल सके, इसीलिए कुछ लेट गो करवा रहे हैं। ये कोई हैबिट भी हो सकता है, अगर बात हेल्थ की है तो ये कोई हैबिट हो सकता है, ठीक है। हैबिट है कि आप बात बात पर इमोशनल हो जाते हो, ओवर थिंक करने लगते हो, एंड जो भी आप फील करते हो वो अंदर दबा के रखते हो, वेंट आउट नहीं करते हो, तो उससे भी कभी कभार फिजिकल हेल्थ को अफेक्टेड होता है, फिजिकल हेल्थ अफेक्टेड होता है। तो ये जो हैबिट है ये चेंज होने वाली है, ठीक है। ये कोई हैबिट हो सकता है, ये लाइफस्टाइल हो सकती है कुछ, ठीक है, कुछ आपका कुछ एडिक्शन हो सकता है जो कंप्लीटली आप लेट गो कर रहे हो सकता है कि आप लोग एक रूटीन के साथ चल रहे थे अब तक, अचानक से लूनर एक्लिप्स के बाद वो रूटीन आप चेंज करो, क्योंकि अब तक आपको लग तो रहा था कि ये रूटीन मुझे सर्व नहीं कर रहा है, कुछ और ट्राई करना है, कुछ और वे से मुझे ये काम करना है, जिस वे से हम काम कर रहे हैं उस वे से काम बन नहीं रहा है, लेकिन मैं वो कुछ और वे ट्राई करूंगी या फिर करूंगा तो शायद बात बन जाएगा, लेकिन वो और जो वे है वो ट्राई नहीं कर रहे थे आप लोग अभी तक, क्योंकि इस वे को, जिस वे से ऑलरेडी आप काम कर रहे हो, उस वे को आप लेट गो नहीं कर रहे थे, तो अभी लेट गो करोगे, ठीक है। जो भी आपकी जिंदगी से लेट गो हो रहा है, आपको अभी भी, मैं जब रीडिंग कर रही हूं आपको पता है कि आपकी जिंदगी से क्या लेट गो करने की जरूरत है। वॉट इज नॉट सर्विंग यू, आपके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, कोई कंपनी हो सकता है, ठीक है, आपको करना कुछ और था, आप फिलहाल अभी कुछ और कर रहे हो, और आपको हर एक दिन लग रहा है कि मुझे लेट गो करना है, ये चीज मुझे छोड़ के जो मुझे करना था वो करना है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज नॉट सर्विंग मी, तो मुझे इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करना है, मुझे इस पर्सन से बात बंद करनी है, ठीक है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको पता है कि कौन वो पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दे रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप लेट गो कैसे करें। अभी लेट गो हो रहा है, वो जो पर्सन है वो रिलीज हो रहा है, या फिर वो जो भी चीज है जो आपको अभी तक सर्व नहीं कर रहे थे, उस चीज की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो जो भी कुछ है जो जिसको आप लेट गो, या फिर जिस सिचुएशन को, जिस हैबिट को, जिस लाइफस्टाइल को, जिस रूटीन को, जिस वे को आप लेट गो नहीं कर रहे थे, उसके लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और भगवान जी को पता है कि आगे आपके लिए सजाया हुआ बहुत कुछ है, जस्ट बिकॉज आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है आपको वो नहीं मिल रहा है, आप डिले कर रहे हो सिचुएशन को, तो अभी इंटरफेयर करेंगे डिवाइन, इंटरफेयर करके जो भी कुछ लेट गो आप नहीं कर रहे थे, आपसे वो लेट गो करवाएंगी मदर यूनिवर्स, ठीक है। मून के ब्लेसिंग से आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है। सो बी प्रिपेयर, और वो लेट गो करने के बाद दिस इज द कार्ड हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेटेड फील करने वाले हो, रिलीफ फील करने वाले हो, कि मतलब एक जैसे कि फ्रीडम मिल गया है आपको, ओके। एंड जो भी चेंज आप अपने लाइफ में ला रहे हो ना, चाहे वो हैबिट चेंज हो, रूटीन चेंज हो, या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो, पास्ट ओल्ड अपॉर्चुनिटी छोड़ के, ठीक है, द मोमेंट आप वो चीज छोड़ रहे हो, चेंज ला रहे हो, आपको दिख रहा है कि जो भी काम आपका बनना था वो काम बन रहा है,
ठीक है। इस लूनर इक्लिप्स के साथ ये जो भी चीज लेट गो हो रहा है ना, उसके साथ साथ ये स्टॉर्मी डेज, ये बैड टाइम भी रिलीज हो रहा है एंड रेनबो दिखना शुरू हो रहा है, होप दिखना शुरू हो रहा है। ठीक है, बहुतों के लिए मैं यहाँ पर प्रेगनेंसी देख पा रही हूँ। ओके, बहुतों के लिए मैं यहाँ पर प्रेगनेंसी देख पा रही हूँ। एंड इस टाइम पीरियड में, लूनर इक्लिप्स टाइम पीरियड में, अंदर से बहुत पास्ट के चीज़ें, डर, ठीक है, ये सब कुछ उभर उभर के आ सकता है। आपको अनदेखा अनसुना नहीं करना है, रादर उसको लेकर बैठना है एंड हील करने की कोशिश करना, मेडिटेट करना है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव बनना है। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है। ओके, बट मेजर प्लॉट तो यही है कि कुछ लेट गो हो रहा है गाइज आप लोगों के लाइफ से। देखते हैं यहां से क्या आ रहा है एनर्जी ओरेकल से भी। द गार्डन एंड द गेट, ओके, द वर्ल्ड। ओके, तो एक मैंने कहा ही ऑलरेडी कि एक जो साइकिल बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है, मतलब आप कुछ काम शुरू कर रहे थे, घूम फिर के आप वहीं पर स्टक हो रहे थे, काम आगे नहीं बढ़ रही थी, वो जो टॉक्सिक पैटर्न है उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। ये कुछ पर्सन की वजह से हो सकता है, ये कोई रूटीन की वजह से हो सकता है, ये कोई एडिक्शन की वजह से हो सकता है, ये कोई जॉब पर्टिकुलर कोई कंपनी की वजह से हो सकता है कि आपको ग्रोथ चाहिए लेकिन आप एक ही जगह पर घूम रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ठीक है, तो अभी बढ़ोगे। अभी ये जो सेम पैटर्न है इससे आप छूट रहे हो, सेम पैटर्न ब्रेक हो रहा है इसी लूनर इक्लिप्स के साथ। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा शॉक लगेगा कि क्या हो रहा है, मेरे जिंदगी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या सोच के सब कुछ लेट गो कर दिया, मैंने ये लाइफस्टाइल चेंज कर दी, ये हो गया वो हो गया, तो बहुत कुछ फील हो सकता है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, कि बहुत जैसे कम समय में बहुत कुछ हो गया, बहुत मूवमेंट हो गया। लेकिन दिस इज अ सरप्राइज इन डिस्गाइज। आप आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या ये सरप्राइज है। दिस इज द सरप्राइज विच विल गिफ्ट यू अ लॉट गाइज। ठीक है, ये बेसिकली लूनर इक्लिप्स आपको गिफ्ट करने के लिए ही आ रहा है, बट इस इस एनर्जी को पता है कि आपको वो जो भी कुछ आपको चाहिए वो तब तक नहीं मिल सकता है जब तक इस डर को आप पीछे नहीं छोड़ोगे। देखो, बाहर सजाया हुआ गार्डन है लेकिन आप गार्डन की तरफ जा ही नहीं पा रहे हो, कुछ डर है अंदर, आप कुछ चीजों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। अभी फ्यूचर में जाने के लिए पास्ट को लेट गो करना पड़ता है ना, पास्ट को लेट गो करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पास्ट के बारे में सोचोगे, सपोज फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आपको पास्ट में फेलियर मिला है, ओके, उस फेलियर के डर से आप कुछ न्यू शुरू ही नहीं कर पा रहे हो, उस फेलियर के डर से आप अटेम्प्ट ही नहीं ले रहे हो, फर्स्ट इनिशिएटिव ही नहीं ले रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं लेकिन आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हो क्योंकि आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि पास्ट में मैंने कदम लिया था तो फेलियर मिला था, पास्ट में मैंने ये किया था तो लॉसेस मिली थी मुझे, बिजनेस शुरू किया था तो लॉसेस मिला था मुझे, तो क्या मुझे फिर से बिजनेस शुरू करना चाहिए। आपके पास अपॉर्चुनिटीज, चांसेस तो आ रहे हैं लेकिन आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन इस टाइम पीरियड में डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है लूनर इक्लिप्स के साथ साथ। बहुत हो गया, मतलब जैसे कि यूनिवर्स बोल रही है कि बहुत हो गया, अभी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे जो बच्चे हैं वो तो आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं डर की वजह से। तो अंदर से वो डर रिलीज हो रहा है एंड आप आगे बढ़ रहे हो, आपको फिर से चांस मिलेगा टू ब्रेक दिस चेन। ये जो घूम फिर के एक ही जगह पर आप आ रहे हो ना, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, टू ब्रेक दिस चेन आपके अंदर वो स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, हाइड्रेटेड हो रहे हो आप लोग, आपकी सोल हाइड्रेटेड हो रही है, डर, नेगेटिविटी, हर एक चीज से अंदर से ही आप जैसे कि लेट गो कर रहे हो, अंदर से ही वो स्ट्रेंथ मिल रहा है जिससे आप बोल रहे हो कि नहीं बहुत हुआ, अभी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अभी मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो डर है उसको लेट गो कर रहे हैं हम, जो नहीं सर्व कर रहा है मुझे उसको हम लेट गो कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे आगे बढ़ना है न्यू चीज की तरफ। ठीक है, लूनर इक्लिप्स के साथ साथ बहुतों के लिए मुझे बाहर से अपॉर्चुनिटीज मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों में से कोई अब्रॉड जाना चाहते थे, ठीक है, तो उसके लिए भी चांसेस आ रहे हैं, मिल सकते हैं। आप लोग भी कोशिश करें अपने साइड से। ठीक है, इस डर को हटाकर, पीछे छोड़ के, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आप लोग भी कोशिश करें, जो भी कोशिश करोगे सफल रहोगे गाइज। ठीक है, क्योंकि चांसेस आर देयर कि आप लोग बाहर रिलोकेट करो। किसी किसी के लिए मैं ये चेंज ना रिलोकेशन भी देख पा रही हूँ। ठीक है, कि पुराना जो जगह है जहां पर अभी आप रह रहे हो वो पीछे छोड़ के आप न्यू प्लेस में शिफ्ट कर रहे हो, न्यू फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हो, न्यू कहीं पर जॉब के लिए ऑलरेडी जा रहे हो, रिलोकेटेड हो रहे हो और न्यू कहीं पर शिफ्ट कर रहे हो।
ठीक है, या फिर सेम सिटी में हो सकता है, सेम नेबरहुड एरिया में हो सकता है, लेकिन आप जहां पर रहते थे अब तक, ठीक है, वो घर चेंज कर रहे हो। कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, न्यू कुछ आ रहा है आपकी जिंदगी में, ठीक है। कुछ लेट गो, पुरानी चीजें लेट गो हो रही है, पास्ट लेट गो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा भी मैं किसी किसी के लिए देख पा रही हूँ पर्सनल लाइफ में, आप पुराने थॉट्स, पुराने जो मेमोरीज है उसको लेट गो करके आप न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू लोगों को एक्सप्लोर करने आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ा रही हैं आपको मदर यूनिवर्स, ये होने वाली है आपके साथ। और भी देखते हैं क्या आ रहा है टैरो से। किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, जजमेंट। यस, दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर यू गाइज, वेकअप कॉल, ठीक है, कि अभी बहुत हो गया, अभी जो ढूंढ रहे हो आप वो आपको मिलने का वक्त हो गया है, लेकिन उसके लिए पीछे छोड़ना पड़ेगा ये अटैचमेंट्स, ठीक है। आपको सर्व तो नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ अटैचमेंट्स की वजह से आप वो पीछे भी नहीं छोड़ पा रहे हो, गलत है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, न्यू चीजें आ रही हैं आपकी जिंदगी में, न्यू लाइफस्टाइल बोलो, न्यू अपॉर्चुनिटीज बोलो, ठीक है, न्यू लोग बोलो, सोशल लाइफ भी आपकी हो रही है। बहुत लोग आपके साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ओके। एंड दिस इज द टाइम आपको बोला जा रहा है कि एक्सप्लोर देम, आगे बढ़ें, घर पे बैठ के नहीं होगा, ठीक है, कंफर्ट जोन में रह के नहीं होगा, जो आप हासिल करना चाहते हो वो नहीं होगा। रादर आप जो सोच रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ लेट गो करने की जरूरत है, जो आप मांग रहे हो उसके लिए आपको कुछ लेट गो करने की जरूरत है। एंड सी, जो आप ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में वो इस लूनर एक्लिप्स के साथ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ लेट गो करने की जरूरत है, ठीक है। अब तक जो आप खुद को डिसीटफुल एनर्जी में आप थे, मतलब खुद को ही आप डिसीट कर रहे थे, खुद को ही आप धोखा दे रहे थे, खुद को ही आप समझा रहे थे कि नहीं इससे हो जाएगा, हम सही जा रहे हैं, हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जो खुद को धोखा दे रहे थे आप, ठीक है, या फिर नेगेटिव सोच के, पास्ट के बारे में सोच के, ठीक है, जो भी खुद को आप रोक रहे थे, ओके। अगर प्रेगनेंसी को लेकर भी कुछ है, कुछ इश्यूज चल रहे थे जिसमें आपको पता है कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से है या फिर आपके चॉइस की वजह से ये इशू आ रहे थे, लेकिन आप खुद के अंदर वो चेंज ला नहीं पा रहे थे, ठीक है, खुद के अंदर वो चेंजेस आप ला नहीं पा रहे थे, तो अभी लाओगे। जो भी डर है, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, जो भी चीज है, पर्सन है जो सर्व नहीं करी, उसको आप खुद लेट गो कर रहे हो। एंड द मोमेंट, क्योंकि ये वेकअप कॉल है, लेट गो करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट डिले इट एनी मोर, ठीक है। आप रूटीन चेंज कर रहे हो, आप खुद चेंज करने की कोशिश करो। बाहरी दुनिया में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो अपने आप, जाहिर सी बात है, आपको भी लगेगा कि हम भी चेंज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रूटीन चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, रहने की जगह किसी किसी के लिए चेंज हो रही है, ठीक है। किसी किसी के लिए होम कमिंग मैं देख पा रही हूँ, हो रहा है, ओके। कोई जॉब हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, वो छोड़ रहे हो, पास्ट लेट गो कर रहे हो, ठीक है। जो भी चीज आपको सर्व नहीं करी वो लेट गो करो। एंड द मोमेंट आप लेट गो कर रहे हो, आपको दिखेगा कि ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल चीजें हैं जिसको पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड दिस लेट गो इज अ सरप्राइज इन डिस्गाइज। इस सरप्राइज के साथ आपको गिफ्ट मिल रहा है, आपके तरफ आ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, चांसेस बेसिकली, ठीक है, मैं चांस बोल सकती हूँ, यस, चांसेस मिल रहे हैं आपको, जिस चांस को पकड़ के आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो, जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो, ऑलरेडी प्रे कर रहे हो, लेकिन आप पहुंच नहीं पा रहे हो क्योंकि आप ही के साइड से आप खुद को रोक के रख रहे थे किसी ना किसी वजह से। तो अभी वो जो रोक है वो आप वो जो ग्रिप है वो आप लूज कर रहे हो। एंड द मोमेंट आप उसको लूज कर रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए देखोगे खुद को, न्यू चीजें अट्रैक्ट करते हुए देखोगे खुद को, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, सी, दिस इज योर चांस टू सोर। आपको ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, माय गॉड, आपको फिर से चांस मिल रहा है, जो चांस आपने गवा दिया कहीं ना कहीं, ठीक है, पास्ट में, या फिर ग्रैब नहीं कर पाए आप, क्योंकि आप पास्ट किसी चीजों को लेकर बहुत जकड़े पकड़े हुए थे, ठीक है, जकड़ पकड़ के आपने आप बैठे हुए थे कहीं पर, ठीक है। वो डर हो सकता है, वो नेगेटिविटी हो सकती है, जो भी कुछ अभी मैंने डिस्कस किया, फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा मैं रिपीट करूंगी तो, राइट। लेकिन ये बात वही है कि जो चांस आपने गवा दिया वो वैसा ही कुछ चांसेस फिर से आपको मिलने वाले, बट दिस इज योर चांस टू सोर।
आपको अभी ये चांस ग्रैब करना है, इस बारी चांस को जाने नहीं देना है, क्योंकि हर बारी ये चांसेस ऐसे आपको नहीं मिलने वाला है। तो डर के, खुद के ऊपर डाउट करके कि क्या हम हैंडल कर पाएंगे, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या ये क्या वो, ये सब कुछ सोच के इस चांस को गंवाना नहीं है। दिस इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम डिवाइन। ये प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करना है। यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ एंड सी मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग विद दिस लूनर एक्लिप्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके तरफ बहुत आपके लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चेंजेस जो कि आप ला रहे हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, कुछ न्यू चीजों को आप एंट्री दे रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, ये मदर यूनिवर्स के इंटरवेंशन से ही हो रहा है, काली माँ की तरफ से ही आ रही है ये ब्लेसिंग। काली माँ आपके हर एक डर को हटा रही हैं, हर एक नेगेटिविटी को हटा रही हैं। उनको पता है कि मेरे बच्चे अगर इस डर को नहीं हटाएंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। उनके लिए सब कुछ सजाया हुआ है, आगे गार्डन है, आगे बढ़ने के लिए हर एक डर को लेट गो करना पड़ेगा। तो वो करवा रही हैं आपको, आपसे करवा रही हैं, ये डर लेट गो आपसे करवा रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसको जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, सपोज ये टेबल है, ठीक है, मैं और भी अगर कार्ड्स निकालना चाहूंगी तो मुझे पहले इन कार्ड्स को अच्छे से कहीं और रखना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा इस टेबल को, है ना, स्पेस बनाना पड़ेगा इस टेबल में, तो ही जाकर मैं और भी कार्ड्स लेआउट कर पाऊंगी। तो अगर स्पेस ही नहीं बनेगा तो न्यू चीज़ों को कैसे मैं यहाँ पर जगह दे पाऊंगी, है ना। तो वही बात है हम लोगों की जिंदगी के साथ भी। ठीक है, जो हो रहा है आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, वेलकम दिस गाइज। थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा शॉकिंग लग सकती है, ठीक है, कि मैंने ये कर दिया, या फिर मेरी जिंदगी से ये चीज़ लेट गो हो रहा है, या फिर ये हैबिट लेट गो हो रही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि सपोज आप सुबह उठ तो रहे हो पढ़ने के लिए, लेकिन सुबह पढ़ नहीं पा रहे हो बिकॉज यू आर अ नाइट पर्सन, बट किसी से आपने सुना था कि सुबह उठ के पढ़ने से अच्छा रहता है, तो आप ट्राई तो करो, लेकिन वो बात बन नहीं रही है। आपको पता है कि आपको ये हैबिट चेंज करना है, आपको सुबह ना उठ के रात को पढ़ना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं रहे हो वो चीज, ठीक है, वो चेंज ला नहीं पा रहे हो। तो अभी क्या होगा, डिवाइन इंटरवेंशन जोर जबरदस्ती करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ। आप सुबह उठ ही नहीं पाओगे ठीक है, आप सुबह उठ ही नहीं पाओगे और आपको लगेगा कि अरे यार आज भी लेट हो गया, मैं आज भी सुबह उठ नहीं पा रही हूँ मैं। तो आपको तब समझना है कि काली माँ यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स क्या समझाना चाहती है आपको कि सुबह नहीं काम बन रहा है भाई, आप चेंज करो इस हैबिट को, रात को पढ़ो, इस रूटीन को चेंज करो। इसीलिए मैं तुम्हें लेट उठा रही हूं ताकि तुम अभी रूटीन को चेंज करो। ऐसे कुछ इंटरवेंशंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब होगा तब थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है। तभी समझना है कि मुझे चेंज करनी है, अभी मुझे चेंज करनी है। एंड दिस इज वॉट इज सरप्राइज इन डिस्गाइज। ओके, ओह वाओ, दिस इज द कार्ड, बाय गॉड, ये कार्ड मुझे बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्ड मुझे डिवाइन इंटरवेंशन के बारे में कहता है। ये कार्ड मुझे जब टंग बाहर रहता है स्नेक्स, ओके, ठीक है, तो मुझे तब ये मैसेज मिलता है कि दिस इज पॉइजनस, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। वो चीज बाहर जा रहा है, फ्रेम से बाहर जा रहा है। एंड डिवाइन रीजनरेशन, न्यू चीजें, रिक्रिएशन आ रहा है आपकी जिंदगी में। जो भी सर्व नहीं करे, जो भी पॉइजनस है आपके लिए, वो बाहर जा रहा है। और जो आपके लिए है उसके साथ साथ स्पेस भी बन रहा है, और जो आपके लिए है, जो न्यू क्रिएशन, वो आ रहा है। ब्यूटिफुल। योर लाइफ, आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस में आ रही है। आपको भी बोला जा रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन को समझो, लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश करो। जो इम्बैलेंस है वो किस वजह से इम्बैलेंस है वो देखो और उसको लेट गो करो, ताकि आपके लाइफ में बैलेंस आ सके। जो कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अभी आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो, इसको आप दो तरीके से देख सकते हो कि हाय आज भी मेरा टाइम बिगड़ गया, टाइम टेबल बिगड़ गया। ठीक है, हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे क्रैक करेंगे एग्जाम, या फिर जो भी कुछ है। ठीक है, आप जो भी कुछ सोच रहे हो या फिर जो भी कुछ कर रहे हो, बस एग्जाम्पल है, उस तरीके से आप लो जिस तरीके से आपके साथ रिजोनेट कर रही है एग्जाम्पल। और इस एनर्जी को आप ऐसे भी देख सकते हो कि हाय 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 ये हो गया, और इस एनर्जी को ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ये काम नहीं कर रहा है तो यूनिवर्स मुझे कुछ और करने, मतलब कुछ और वेज अपनाने के लिए बोल रहे हैं। मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ या फिर पा रहा हूँ, तो मुझे
रात को पढ़ना है, मुझे रूटीन चेंज करना है, मुझे लाइफस्टाइल चेंज करनी है, ठीक है। ऐसे मैं बैलेंस बना सकती हूँ, ये आपको सोचना है, ठीक है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपको बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में लूनर इक्लिप्स के साथ जो भी न्यू आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, ठीक है, एक नहीं एक से ज्यादा ही आएंगे, जो भी आप आप ग्रैब करोगे विश्वास के साथ, डर को पीछे छोड़ के आप ग्रैब करोगे, हर एक चीज में आपको विन विन आउटकम दिखेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रखा हुआ था, बस आपको नहीं मिल रहा था क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे उस कंफर्ट जोन को, ठीक है। तो अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आप न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओगे, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। आप विदेश जाना चाहते हो लेकिन बस सोच विचार कर रहे थे कि क्या सही होगा नहीं होगा, आप कदम लोगे तो उसमें भी आपको विन विन आउटकम दिखेगा। आउटकम जो मिलेगा लूनर इक्लिप्स के साथ वो सरप्राइजिंगली विन विन ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको बैलेंस क्रिएट करना है लाइफ में, ठीक है। सी डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपको बोला जा रहा है कि प्लीज अपने पास्ट को इतना पावर मत दो कि वो आपको ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ बढ़ने ना दे, जबकि फ्यूचर ऑलरेडी ब्यूटीफुली रखा हुआ है आपके लिए। प्लीज उस ब्यूटी को देखने के लिए आपको आगे बढ़ना है, पास्ट को लेट गो करना है, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। लक विल बी ऑन योर साइड। इस लूनर इक्लिप्स के साथ साथ लक विल बी ऑन योर साइड। जो चांस आपको माँ काली से मिल रही हैं वो चांस ग्रैब करना है। लक विल बी ऑन योर साइड। जो न्यू चीजें शुरू करनी है शुरू करें, न्यू चीजों को अट्रैक्ट करें। लक विल बी ऑन योर साइड। पास्ट के जो भी लॉसेस आपने देखा है, फेलियर्स आपने देखा है, रिजेक्शंस देखा है, उसके डर को बाहर निकालें और आगे बढ़े। लक विल बी ऑन योर साइड। और आप लोगों के सामने मैं यहां से एक कार्ड बस आप लोगों के लिए निकालूंगी। ओके, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, मैं ले लूंगी। आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। यू विल बी ब्लेस्ड। एंड ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, ये जो भी चीजें लेट गो हो रही हैं, रिलीज हो रही है ना, इसके लिए ग्रेटफुल भी रहोगे। एंड बेसिकली दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। मैजिक स्टार्ट्स विथ मी। यस, आप चेंजेस लाओगे, पास्ट को लेट गो करोगे तो आपको दिखेगा कि यस, मैजिक इज स्टार्टिंग विथ यू। कुछ चीजें हैं, कुछ हैबिट्स हैं, कुछ रूटीन है जो आपको लेट गो करने की जरूरत है, कुछ नेगेटिविटी है जो आपको लेट गो करने की जरूरत है, वो करें। ओके, बट दैट्स ऑल गाइज। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, मून एनर्जी को, मून प्लैनेट को एंड ऑफ कोर्स काली माँ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आप लोगों ने चूज किया है ऑरेंज सेलेनाइट क्रिस्टल को या फिर ग्रुप नंबर 2 को अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। आइए देखते हैं ये जो लूनर इक्लिप्स हैं 25 ऑफ मार्च को, इस लूनर इक्लिप्स आपकी जिंदगी में सरप्राइज लेकर आ रहा है या फिर शॉक। और आज की रीडिंग के लिए मैंने कुछ ऑलरेडी प्री शफल कार्ड्स रखे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कार्ड डेक्स मैंने यूज किया है। ऑन कैमरा शफल करती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है, इसीलिए मैंने प्री शफल कार्ड्स रखा है। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं वाटर अल्केमी कार्ड से देखूंगी, क्योंकि मून के लिए हम रीड कर रहे हैं तो वहां पर वाटर अल्केमी कार्ड्स आर वेरी वेरी क्रूशियल। ओके, आपके लिए सबसे पहला कार्ड जो आ रहा है वो है क्रिस्टल, सेकंड है ओशन। ओह अच्छा, ओके ठीक है जी। ओके, डाइविंग, अच्छा जी, मैं समझ गई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग एक डिसीजन बहुत टाइम से नहीं ले रहे थे, या फिर डिसीजन एक्शन इंटरडिपेंडेंट है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे और ऑफ कोर्स डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो उस हिसाब से एक्शन भी नहीं ले पा रहे थे। आप वेट कर रहे थे, किस चीज का वेट, कि भगवान जी कुछ साइन दिखा देंगे कि किस तरफ डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, या फिर क्या हम सही डिसीजन ले रहे हैं इसके ऊपर।
आपको कुछ चीजों के ऊपर क्लैरिटी नहीं थी, और क्लैरिटी नहीं थी इसी वजह से आप डिसीजन एंड एक्शन नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, तो इस लूनर इक्लिप्स के साथ साथ ये आपको पता है किस एरिया में है, ये पर्सनल एरिया में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ के एरिया में भी हो सकता है, प्रोफेशनल एरिया में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ तो चीजें हैं जिसके ऊपर आप डिसाइड नहीं कर रहे थे कि आपको करना क्या है, करना क्या चाहिए, किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, या फिर क्या जो आप सोच रहे हो क्या आप सही सोच रहे हो। ये जो भी कुछ मैंने भी डिस्कस किया इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी, और आप इंतजार कर रहे थे कि भगवान जी कोई साइन दिखा दे बस मुझे। ठीक है, एक क्रिस्टल क्लियर एक इमेज दिखा दे, या फिर कोई डाउनलोड्स दे दे मुझे, जिससे मुझे पता चले कि मैं सही डिसीजन ले रही हूं या फिर मुझे किस दिशा में मुझे जाना है। ठीक है, किसके तरफ, किस चीज के तरफ, किस पर्सन की तरफ मुझे डिसीजन लेना है और ऑफ कोर्स एक्शन लेना है। तो अभी मदर यूनिवर्स क्या करने वाली है, आपको वो क्लैरिटी देने वाली है। ठीक है, विद दिस लूनर इक्लिप्स आपकी जिंदगी में वो क्लैरिटी आ रही है। ये कोई साइन के साथ हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई साइन आपको मिल रहा हो अचानक से, ऐसा भी हो सकता है कोई साइन, या फिर कोई ड्रीम हो सकता है। ठीक है, कोई सिंक्रोनिसिटी हो सकता है एंजल्स की तरफ से। ठीक है, किसी के रूप में अचानक से आकर आपको ये साइन दिखाएंगे, ऐसा भी हो सकता है किसी पर्सन के रूप में। ठीक है, सोशल मीडिया में आप रील्स स्क्रॉल करोगे तो रील के रूप में हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप तक ये क्लैरिटी जो है ये दिखा देंगे यूनिवर्स, आपको समझना है बस। ठीक है, और उस क्लैरिटी के साथ साथ मैं देख पा रही हूँ आप लोग डिसीजन भी ले रहे हो। ठीक है, डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हो, एंड सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं, एक्शन भी ले रहे हो। ठीक है, यू आर डाइविंग, सामने बढ़ रहे हो, पहला कदम रख रहे हो। ठीक है, हो सकता है किसी किसी के लिए कोई न्यू बिजनेस हो सकता है ये कोई न्यू रिलेशनशिप हो, या फिर दो पर्सन के बीच में आप फंस गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कौन सा पर्सन आपके लिए सही है। तो अभी आपको समझने वाला है, आपको समझाने वाली है मदर यूनिवर्स, साइन से क्रिस्टल क्लियर कर देंगे सब कुछ मदर यूनिवर्स, ताकि आप डिसीजन ले पाओ एंड एक्शन ले पाओ। बिकॉज दिस लूनर इक्लिप्स आपके लिए सरप्राइज लेकर आ रहा है। ओके, सरप्राइज क्या है कि आप एक्शन लोगे तो आपको आगे चल के सक्सेस दिखेगा। आप एक्शन लोगे तो आपके लिए आपको जो चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगा, सक्सेस चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में अबांडेंस एंड सक्सेस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। ठीक है, दिस कार्ड सेज एवरीथिंग। आप डाइव करोगे तो ही जाकर आपको प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको चाहिए। ठीक है, जो आप जिसके लिए आप इंतजार करो, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट करो, प्रे करो, वो मिल जाएगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको एक्शन एंड डिसीजन लेना है। लेकिन वही तो चीज आपको भी पता है, आपको भी पता है कि मुझे कहीं पर पहुंचने के लिए मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, हम एक्शन क्या लेंगे। और आपके अंदर वो साहस भी कहीं ना कहीं अब तक नहीं आ रही थी कि बस ले लेते हैं। आप जैसे कि अब तक इंतजार कर रहे थे कि भगवान जी मुझे साइन चाहिए, मुझे कुछ तो दिखा दे कि हम सही कर रहे हैं या फिर हम गलत कर रहे हैं, या फिर किस दिशा में हम जाएं, किसके तरफ जाने से सही होगा। अभी दिखाएंगे इस लूनर इक्लिप्स के साथ साथ वो आ रहा है क्लैरिटी, एंड क्लैरिटी के साथ साथ आप डिसीजन ले रहे हो और आप एक्शन ले रहे हो। ठीक है, उसी चीज की तरफ कुछ न्यू शुरू करने के लिए हो सकता है, ये कोई न्यू रिलेशनशिप, कोई न्यू पर्सन, शादी। ठीक है, या फिर कोई प्रपोजल आया है, उसके ऊपर आप सोच रहे हो कि मुझे शादी तो करनी नहीं थी लेकिन घर वाले बोल रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कर लेनी चाहिए शादी, ये पर्सन सही होगा मेरे लिए, ये वो। ठीक है, जो भी कुछ है, ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। ओके, कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ और आप पूछ रहे हो कि क्या सही होगा, या फिर दो अपॉर्चुनिटीज आए हैं, क्या सही होगा, फिर और पढ़ाई करनी चाहिए या फिर मुझे भी जॉब करनी चाहिए, या जॉब अच्छा होगा या फिर नहीं, कोई भी डिसीजन हो सकता है ये। लेकिन आपको पता है क्या डिसीजन है, कहाँ पर आप एक्शन लेने के बारे में बार बार सोच रहे थे। ठीक है, ये कहीं और शिफ्ट होना हो सकता है कि आपको बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है। क्या सही होगा वो डिसीजन, आप बता दीजिए। क्या मेरे लिए एटॉल ये रखा हुआ है, आप बता दीजिए, तो ही जाकर हम एक्शन लेंगे, नहीं तो हम एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। ये वाली बात भी किसी किसी के लिए है कि क्या एटॉल हम वहां तक पहुंच पाएंगे तो ही हम एक्शन लेंगे, नहीं तो नहीं। ये वाली एनर्जी है। ठीक है, तो दिखा देंगे यूनिवर्स कि आपको क्या करना है।
साइन आ रहा है और डिसीजन ले रहे हो, एक्शन भी ले रहे हो उसी तरफ। गुड गुड गुड, वेरी गुड। सी सेम, यस, एक्शन ले रहे हो आप उसी तरफ। वॉकिंग अवे का भी कार्ड है, ठीक है। तो हर एक इनडिसिसिवनेस, ठीक है, ये जो वेटिंग का जो समय है, वक्त है, वो पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है। स्ट्रेंथ में आ रहे हो और खुद के लिए खुद को एक डायरेक्शन दे रहे हो गाइज। ऑफ कोर्स इस साइन के बाद ही खुद को एक डायरेक्शन दे रहे हो। आपके सामने सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो सीन क्लियर जब हो रही है तो ऑफ कोर्स आप खुद को डायरेक्शन दे रहे हो और उसी तरफ एक्शन ले रहे हो। वेटिंग का वक्त भी खत्म हुआ, ठीक है। बहुत टाइम से आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। आपको हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आप एग्जीक्यूट करें। सामने का जो रास्ता है वो क्लियर नहीं दिख रहा था, स्टेप्स क्लियर नहीं दिख रहे थे। अभी क्लियर दिखेंगे। आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है वो रिलीज हो रहा है, जो भी इल्यूजन है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। एंड आपको जहां पर जो कदम लेना था वो कदम आप ले रहे हो विद दिस लूनर एक्लिप्स। दिस इज द सरप्राइज। कोई शॉक नहीं है यहाँ पर, सरप्राइज है यहाँ पर, ठीक है। ओके, क्योंकि इसी के लिए तो आप इंतजार कर रहे थे कि कोई साइन मिल जाए, कोई क्लियरिटी मिल जाए, मुझे सामने का रास्ता दिख जाए बस, तो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। वो दिख रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो। You are walking away from all kinds of waiting energy, indecisiveness, confusion, illusion. Okay? And आप एक्शन ले रहे हो। ब्यूटिफुल। टैरो से देखते हैं 3 of Wands. ओके, फ्यूचर का कार्ड है, गुड। Queen of Swords. ओके, द वर्ल्ड कार्ड है, मैं दिखा नहीं सकती। 5 of Wands, स्टार कार्ड है, ठीक है। 1 मिनट मैं अच्छे से रख देती हूँ ताकि हर एक कार्ड आपको दिखने लगे। नाउ फाइन, ठीक है। आई होप कि अभी ठीक है। ओके गाइज, मैं ना देख पा रही हूँ कि ये ऐसी कोई चीज है जिसके लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या फिर एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई साइन के लिए इंतजार कर रहे थे। ऐसी कोई चीज है जिसमें आपको पता है कि ये जर्नी इजी नहीं रहेगा, इसमें बहुत स्ट्रगल रहेंगे, इसमें बहुत फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसी चीज है जो विश करते हो आप, ठीक है, जो एक ड्रीम है आपके, लेकिन आपको पता है कि ये जर्नी इजी नहीं रहेगा, इसमें आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा, बहुत कंपटीशन रहेगा, बहुत स्ट्रगल रहेंगे। अगर बात पर्सनल लाइफ को लेकर भी है तो भी आपको पता है कि अगर इस पर्सन को मैंने चूज कर लिया तो फैमिली में बहुत झगड़े होंगे, बहुत टाइम लगेगा मनाने में, ठीक है। इस फैमिली को मनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ओके। या फिर ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप किसी एक पर्सन घर से कोई रिश्ता आ रहा है, ओके, और आपको ना बोलना है उस रिश्ते को, ठीक है, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप कंफ्यूज थे, आपको डर लग रहा था। या फिर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ कि एक साइन के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या मुझे ना बोलना सही होगा, क्योंकि फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत अच्छा है लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है लेकिन किसी किसी के लिए ही शायद ये रिजोनेट कर सकता है। आपकी विश वो नहीं थी, आपकी विश उस पर्सन से शादी करना नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो आपको पता है कि वो डिसीजन हम लेंगे, वो एक्शन हम लेंगे, हम ना बोलेंगे फैमिली के मेंबर्स को, तो झगड़े होंगे वहां पर, ठीक है, बहुत कैओटिक सिचुएशन बनेगा। लेकिन अगर आप साइन देते हो भगवान जी तो हम जरूर करेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सिर्फ आप साइन दिखा दो कि क्या मैं सही कर रही हूँ या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है, जो मैं करना चाहती हूँ वो सही है। मुझे पता है ये रास्ता इजी नहीं है, मुझे पता है ये मुझे इजीली नहीं मिलेगा, मुझे पता है इसमें बहुत स्ट्रगल होगा, मुझे पता है बहुत कंपटीशन है, ठीक है, मुझे पता है ये चीज क्रिएट करना, हासिल करना इजी नहीं होगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कंप्लीट एफर्ट्स देंगे। लेकिन अगर आप हाँ बोलते हो तो ही, जब तक आप साइन नहीं दिखाओगे तब तक हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तब तक हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हमको क्या सही हो रहा है एक्शन लेना, या फिर ऑलरेडी आप अगर एक्शन में हो तो भी आजकल बहुत ज्यादा इनडिसिसिव हो रहे हो कि क्या मुझे गिव अप करना चाहिए, क्योंकि
अगर आप एट ऑल एक साइन दिखाते हो कि नहीं ये चीज आगे रखा हुआ है, तो हम वेट करने के लिए तैयार हैं, हम और ज्यादा फाइट करने के लिए तैयार हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस एक साइन दिखा दीजिए भगवान जी, और वो साइन आ रहा है, जिससे क्या होगा कि आपका जो एक्शन है वो स्टॉप नहीं हो रहा है। आप ऑलरेडी अगर किसी चीज के पीछे आप एक्शन ले रहे हो, आप कंटिन्यूस कर रहे हो, वो एक्शन ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो साइन मिल रहा है। और अगर किसी चीज के पीछे आपने एक्शन अभी तक नहीं लिया, बस साइन के लिए इंतजार कर रहे थे, डिसीजन ही नहीं लिया, तो डिसीजन भी ले रहे हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, डिसीजन भी ले रहे हो, ठीक है, और उस तरफ एक्शन भी ले रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आप फ्यूचर को देख नहीं रहे हो, अभी फ्यूचर की तरफ आप कदम भी बढ़ा रहे हो। आप डिसाइड करो कि जो भी होगा देखा जाएगा, अभी भगवान जी ने साइन दिखा दिया मुझे, तो हम आगे बढ़ रहे हैं भाई। तो आप अपने ड्रीम की तरफ, आप अपने विश की तरफ और ज्यादा मोटिवेशन से और ज्यादा स्ट्रेंथ से जैसे कि आगे बढ़ रहे हो कि हम हासिल करके रहेंगे, देखते हैं कौन मुझे हराता है, ये वाली एनर्जी। जैसे कि उस साइन से, उस क्लियरिटी से आपको एक अलग ही शक्ति, एक अलग ही मोटिवेशन मिल गई है, ठीक है। आपकी एनर्जी में एक न्यू साइकिल मैं देख पा रही हूं। ओके, आपकी ये जो वर्ल्ड कार्ड आया है ना आपके लिए, ये एनर्जी में एक न्यू साइकिल की तरह है, ठीक है, कि आप इनडिसीजन से डिसीसिव में आ रहे हो। आप अब तक कदम नहीं ले रहे थे, अब कदम लोगे, ठीक है। आप कंफ्यूज फील कर रहे थे, कंफ्यूजन से बाहर आकर और ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो, ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और विद दिस एनर्जी मैं एक मैसेज मैं सुन पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि इस एनर्जी में आप आगे बढ़ोगे ना, तो यू विल रीच दिस डेस्टिनेशन रियल क्विक। जितना टाइम लगना चाहिए था उतना टाइम नहीं लगेगा, आपके इस पैशन की वजह से, आपके इस डिसीजन की वजह से, इस जो भी ये साइन आपको मिलेगा, ठीक है। आई डोंट नो ये साइन हाँ मिलेगा ना मिलेगा, लेकिन जो भी आप क्लियरिटी आपको मिलेगा, उस क्लियरिटी के साथ जब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो यू विल रीच योर ड्रीम डेस्टिनेशन रियल क्विक, ठीक है। ये जो भी साइन दिखाया जा रहा है या फिर दिखाया जाएगा आपको इस लूनर इक्लिप्स के साथ, वो आपके विश के साथ अलाइंड होगा, इतना मैं बोल सकती हूँ। ऑफ कोर्स आपके विश के साथ वो अलाइंड होगा, ठीक है। सो डोंट वरी कोई नेगेटिव साइन नहीं मिलेगा। अगर आपकी विश कुछ नेगेटिव ही है, मतलब इस पर्सन को ना बोलना है, तो वैसा ही साइन आपको मिलेगा, मुझे यही दिख रहा है। मतलब आपके विश के साथ ये साइन अलाइंड रहेंगे, ठीक है। वाओ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। आप और ज्यादा फोकस्ड हो रहे हो विद दिस साइन, जो भी चीज की तरफ आप डिसीजन ले रहे हो और ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा कमिटेड हो रहे हो इस टाइम पे। जैसे कि अभी ये साइन मिलने के बाद और कभी भी, जैसे कि आपके माइंड में आपको ऐसा फील होगा कि ये जो साइन मिल गया है अभी, आई एम नॉट चेंजिंग माई माइंड एनी मोर, मैं खुद को और कंफ्यूज नहीं करने वाली हूँ या फिर करने वाला हूँ। अभी डिवाइन ने साइन दिखा दिया, तो अभी सिर्फ प्लानिंग से कोई काम नहीं चलेगा। जो प्लानिंग हमने किया है एग्जीक्यूट करना है, जो स्ट्रैटेजीज हमने दिया है वो एग्जीक्यूट करना है, जो हमने सोचा है, चाहे कितना भी कंपटीशन आगे क्यों ना रहे, स्ट्रगल क्यों ना रहे, हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे पता है यूनिवर्स ने साइन दिखा दिया कि ये चीज मेरे लिए रखा हुआ है, तो ऑफकोर्स ये चीज मेरे लिए रखा हुआ है। दिस इज अलाइनिंग विथ माई विश, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, हर एक कंफ्यूजन से बाहर होकर। इसके लिए जो भी करना है, कोई स्किल्स मास्टर करना है तो हम करेंगे, फैमिली से लड़ना है तो लड़ेंगे, ठीक है, और भी ज्यादा हार्डवर्क देना है तो देंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने हाँ बोल दिया, और क्या चाहिए, ठीक है। ये वाली एनर्जी तो एक सरप्राइजिंगली गिफ्ट सा आ रहा है। ये साइन आपके लिए सरप्राइज है, ये साइन आपके लिए गिफ्ट है, ब्यूटिफुल। और भी देखते हैं, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। यस, वो गाइडेंस आ रहा है, यस वो साइन आ रहा है। फिर से हैप्पीनेस इज योर पर्पस, आपको हैप्पी करने के लिए वो साइन दे रहे हैं, क्योंकि जैसे कि यूनिवर्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को जैसे कि दिख रहा है कि मेरे बच्चे जो हैं वो खुश नहीं हो पा रहे, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, इसको पुश करना है, आगे आगे बढ़ाना है। इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, साइन दिखाकर, ये बताकर कि यू गाइज आर गाइडेड ऑलरेडी, ठीक है। आप गाइडेड हो, आप गाइडेड हो रहे हो, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, आपको साइन मिल रहा है हैप्पीनेस देने के लिए, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। वाह ब्यूटिफुल। और भी क्या गाइडेंस है, एक्सपीरियंस ऑल दैट लाइफ हैज टू ऑफर। सी दिस कार्ड, एग्जैक्टली द सेम कार्ड जो कि मैं इस कार्ड से वो वाइब मुझे मिल रही थी, कि आपको पता है कि आपको लाइफ बहुत कुछ ऑफर करने वाला है इस पाथ में, ठीक है। स्ट्रगल्स मिलेगा, ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेगा, फैमिली नहीं मानेंगी, ये वो
बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अगर यूनिवर्स ने एक बार हाँ बोल दिया कि ये यस दिस इज फॉर मी, दिस इज माई थिंग, मुझे यही करना है, यही सही है मेरे लिए, अगर एक बार ही साइन दिखा देते हैं भगवान जी, तो भाई हम सब कुछ एक्सपीरियंस कर लेंगे, हम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे और हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो वही चीज़ आ रहा है कि गुड एक्सपीरियंस करो जो आपको आगे मिलने वाला है, क्योंकि आगे तो रखा हुआ है आपका विश जो कि फुलफिल होगा, ज़रूर होगा। स्प्रेड हार्ट हीलिंग विद जॉय। वाओ, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो शायद हीलिंग जर्नी में जाना चाहते हैं, हीलिंग जर्नी को, हीलिंग फील्ड को करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपको हमेशा ही हीलिंग फील्ड में जाना है, लेकिन आपको पता है कि आपके फैमिली नहीं मानेंगे, फैमिली को मनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इस फील्ड में, अगर इस फील्ड को करियर बनाते हैं तो इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है, इस फील्ड में अगर मुझे जगह बनानी है तो मुझे वेट करना पड़ेगा, ये सब कुछ पता है। लेकिन सिर्फ आप जैसे कि यूनिवर्स से साइन मांग रहे थे कि क्या यही मेरी लाइफ पर्पस है, क्या यही मुझे करना था, क्या मुझे हीलिंग के लिए ही आपने भेजा था, क्या हम स्टार सीड हैं, ठीक है। क्या यू नो ये जो फैमिली पैटर्न है ये मैं ही ब्रेक करने वाली हूँ, क्योंकि आपके फैमिली कुछ और करते हैं शायद, ठीक है, और आप कुछ अलग करने के बारे में सोच रहे हो, तो इसके ऊपर आपने साइन मांगा होगा कि क्या हम सही रास्ते पे हैं, सही चल रहे हैं। आगे बहुत मुश्किलें मिलेंगी मुझे पता है, लेकिन आप बस बता दो सही चल रहे हैं या नहीं, और यूनिवर्स बता देंगे और ऑफ कोर्स मैं देख पा रही हूँ कि हाँ ही बताएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ ना कि यूनिवर्स का हाँ है, लेकिन आप मानोगे नहीं, फिर भी आप वेट करोगे यूनिवर्स से साइन मिलने के लिए, ये भी एक साइन ही है, लेकिन फिर भी आप और भी साइन मांगोगे। डोंट वरी, मिल जाएगा ठीक है, मिल जाएगा आपको, ओके। लेकिन विश्वास करना सीखो, ओके। ये रीडिंग भी एक साइन है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे और भी साइन चाहिए, यूनिवर्स और भी साइन दे देंगे। लेकिन हर बार ही आप नहीं पूछ सकते कि नहीं ये भी हम नहीं मांग रहे, और भी साइन दिखाइए, ठीक है। तो वहां पर ऐसा प्रोजेक्टेड होगा कि यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग यूनिवर्स, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। विश्वास करना है आपको भी, आपके साइड से भी, ओके। तो ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि आप यूनिवर्स से पूछ रही हैं कि माँ मुझे बस साइन दिखा दे कि क्या मुझे ये हीलिंग कोर्स करना है, क्या ये कोर्स करना है, क्या मुझे फिर से स्टूडेंट बनना है, ओके। तो यस, इसके लिए साइन आ रही हैं, और वो साइन हाँ ही हैं, आपके पर्पस के साथ, विश के साथ अलाइंड रहेंगे वो साइन, ठीक है। यस, ब्यूटिफुल। चलिए देखते हैं और क्या। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अभी एक्शन लेने का वक्त बहुत जल्दी आ रही है, और इसी वजह से बहुत साइंस दिखाएंगे कि अभी एक्शन लेना है। स्टार्ट योर एक्शन, स्टार्ट योर टेक योर फर्स्ट इनिशिएटिव, ठीक है। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अभी और सोचना, प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज, इसका टाइम ओवर हुआ, अभी एक्शन लेने का वक्त है, अभी ग्रोथ का वक्त है, ठीक है। और वो ग्रोथ आप खुद के डिसीजन से, एक्शन से ही ले सकते हो, ओके। आप लोग हार्ट चक्रा हीलिंग करो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हार्ट चक्रा हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर प्लेक्सिस एंड हार्ट चक्रा, ये दो जो चक्रास हैं उस पर ज्यादा ध्यान दो, ओके। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। सी, यहां पर ही यूनिवर्स साइन दिखा रही है नाइस। चलिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ, आपको बोला जा रहा है कि ड्रीम्स पर भरोसा रखे, खुद पर भरोसा रखे, ठीक है। जो आप सोच रहे हो लेकिन कदम नहीं रख पा रहे हो साइन की वजह से, ये ऑलरेडी एक साइन है गाइज आप लोगों के लिए कि प्लीज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। आपको अपने ड्रीम्स पर फेथ रखना है, आपको अपने सपनों पर भरोसा रखना है, जो विश है उस पर भरोसा रखना है। यूनिवर्स का हाँ है, लेकिन अगर और भी साइन आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा लूनर इक्लिप्स के साथ साथ, डोंट वरी, ओके। बट दैट्स ऑल। मैं अभी आप लोगों के लिए और एक कार्ड बस यहाँ से निकालूंगी, ठीक है। देखते हैं, ओके। आई एम गुड फ्रेंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स, ओके।
दूसरों से दोस्ती करने से पहले खुद के अच्छे दोस्त बनो। ये मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड फ्रेंड टू योर सेल्फ। दूसरों के लिए तो दोस्त हम बन जाते हैं, लेकिन खुद के साथ दोस्ती नहीं कर पाते हैं। ये बहुत गलत बात है। खुद के साथ दोस्ती करो, ठीक है। तो देखोगे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो रही हैं, ओके। और एक कार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह, आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए, ओके। आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। सी, यहाँ पर जो कि मैं बोल रही थी कि बार बार साइन मांगना भी सही नहीं होता है, ठीक है। आप एक ही बार साइन मांग रहे हो, साइन मिल रहा है। कदम कदम पे आप खुद के जो डिसिसिव पावर है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। हर एक कदम कदम पे आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि सब कुछ फ्यूचर रखा तो हुआ है ना, फ्यूचर में सब कुछ सही तो रहेगा ना। आपको मदर यूनिवर्स यहाँ पर बोलना चाहती है कि आगे तो बढ़ो, तो ही आपको फ्यूचर देखने को मिल जाएगा। हमेशा हर चीज़ पहले से ही जान के ही आगे बढ़ोगे, ये सही नहीं होता है। लाइफ तो ऐसे नहीं चलती है लाइफ, ठीक है। एक बार आप साइन मांग रहे हो वो दे देंगे, लेकिन हर बार ही आप अगर ये करते हो ये गलत बात है, ठीक है। ये मत करो, ओके। आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के एक्सप्लोर करना है लाइफ को। मिलेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो हम अगर मेरे लिए रखा हुआ है सीरियसली, आप क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए, ठीक है। इसीलिए हम विश मांग सकते हैं। ये जो पावर है ये हमको भगवान जी ने दिया है। क्यों दिया है कि हम इंसान विश मांग सकते हैं? क्यों दिया है ये पावर? क्योंकि विश मांग सकते हैं मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस ऑल दैट लाइफ हैज टू ऑफर। आई एम जनरस एंड लविंग। यू आर ऑलरेडी जनरस, यू आर ऑलरेडी लविंग। बी इन दिस एनर्जी, ठीक है। आपको दूसरों को भी ये एनर्जी स्प्रेड करनी है, ओके। लविंग एनर्जी स्प्रेड करनी है, जनरस एनर्जी स्प्रेड करनी है, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।